Hello and welcome to Jupiter class. I am Deepak Kumar, PGT Computer Science and PGT Mathematics. This is the session of class 11th and 12th Computer Science, and this is the chapter Unit 2 class 11th Computer Science Unit 2 Computational Thinking and Programming. ओके, तो ये कंप्यूटर साइंस के सिलेबस है। कंप्यूटर साइंस के सिलेबस है जो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किया था, क्योंकि आप लोगों को पता है सेकेंड यूनिट का जो वेटेज है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो 70 मार्क्स के अगर आपके ये तीनों यूनिट है तो 70 में 45 सिर्फ ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस यूनिट को आप खत्म कर लेते हैं, इस यूनिट को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे ही आपके मोर देन 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसी को हमने स्टार्ट किया था। और दूसरा पाइथन की क्या इम्पोर्टेंस है आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस के वर्ल्ड में, वो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। हर एक फील्ड में कंप्यूटर साइंस में पाइथन ने अपना एक अलग ही इन्फ्लुएंस बना के रखा है। तो चलिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। इफ एल्स क्या है, इफ एलिफ एल्स क्या है, इफ क्या है। ठीक है, कुछ सिंपल प्रोग्राम ने करा था हमने इवन ऑड को के वाले इवन ऑड को चेक करने का। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट में दिया हुआ है फॉर लूप, रेंज, व्हाइल लूप। ठीक है, तो पहले तो समझना पड़ेगा ये इटरेटिव का क्या मतलब होता है। इटरेटिव का मतलब होता है जब एक ही चीज बार बार एज अ इटरेशन चल रहा है। एज अ इटरेशन इन द सेंस इफ समथिंग इज गो ऑन दी स्टेप। ठीक है, एक स्टेप हुआ, जैसे हम मान लो टेबल लिखते हैं टू का, तो एक स्टेप चल रहा है 2:1, फिर 2:2, फिर थर्ड स्टेप में 2:3, फोर्थ स्टेप में 2:4। ठीक है, ये क्या है, इटरेशन है। हर एक इटरेशन में एक ही लॉजिक लग रहा है, लेकिन इटरेशन बस चेंज हो रहा है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट भी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोग इटरेटिव स्टेटमेंट के हेल्प से सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग के दो स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, एक रेंज ये प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको अभी हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। तो लेट्स मूव ऑन द जुपिटर नोटबुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। ठीक है, ये जुपिटर नोटबुक, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? इटरेटिव स्टेटमेंट, इफ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, इफ द लॉजिक या इफ द स्टेटमेंट डिपेंड्स ऑन द इटरेशन इटरेशन, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप पे डिपेंड करता है। स्टेप बाय स्टेप पे अगर कोई प्रोग्राम डिपेंड कर रहा है, कोई भी स्टेटमेंट डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इटरेटिव स्टेटमेंट। सही, ठीक है। इसको सॉल्व करने के हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले क्या, फॉर लूप। पहले तो फॉर लूप से समझते हैं। ठीक है, लूप से उसे भी क्लियर होता है एक ही चीज को अगर बार बार करना है, बार बार एक ही बात हो रही है, एक ही चीजें बार बार रिपीट हो रही है, तो हम बोलते हैं ये लूप में चल रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ लूप का वही मीनिंग है। और हम लोग देखते हैं अभी करके इसको। ठीक है, कैसे, सॉरी, थोड़ा तो जैसे फोर लूप का जो यूज करने का सबसे पहला तरीका है, वो आपको देखना पड़ेगा क्या। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। तो जैसे मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ, राइट द प्रोग्राम टू प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। कोई नंबर है आपके पास, इस नंबर का टेबल प्रिंट कराना है। टेबल इन द सेंस जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ते हैं, 2 4 6 8, 3 का, 4 का। ठीक है, इस तरह के टेबल को प्रिंट कराना है प्रोग्रामिंग के। सबसे पहले यूजर से नंबर लेना है, तो हमने लिखा n इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है,
यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट किया हमने, जो एंटर अ नंबर। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ इंट क्यों लिखा। इंट का मतलब है, जैसे आपने टेबल पढ़ा होगा, 2 का पढ़ा होगा, 4 का पढ़ा होगा, 6 का, आपने 2.56 का टेबल तो नहीं पढ़ा होगा, 2.7 का तो नहीं पढ़ा होगा, 2.9 का तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इंटीजर यूज किया है। आप चाहे तो फ्लोट भी यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। यूजर ने एक नंबर दिया, अब हमको लॉजिक क्या लगाना है यहाँ। लॉजिक हमको देना है जो वो नंबर जो है प्रिंट होते जाए। किसमें प्रिंट होते जाए, वन बाय वन के, पहले वन से मल्टीप्लाई हो, फिर टू से मल्टीप्लाई हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो नंबर कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, वन से स्टार्ट हो रहा है और 10 तक मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लगाएंगे 4। ठीक है, चूंकि एक ही नंबर है, जो एक ऐसा हमको कर्सर चाहिए होगा जो वन से लेकर के 10 तक मूव करे, तो उस कर्सर को आप एक वेरिएबल का नाम दे सकते हो। तो एक ऐसा वेरिएबल चाहिए जिसकी वैल्यू को मैं वन से लेकर 10 तक मूव करा सकता हूँ, तो उस वेरिएबल को मैंने आई मान लिया। ठीक है, और इस वेरिएबल को एक रेंज दिया, जो हमने रेंज फंक्शन अभी पढ़ा था, इस वेरिएबल को हमने रेंज दिया कहां से कहां तक, तुम वन से तुमको चलना है और 10 तक जाना है, तो आप रेंज फंक्शन में आपको याद रखना है जो लास्ट जो भी होगा इसका, ठीक है, वो आप अपने आप इसको देना है। अगर 10 तक लिखना है तो 11 दो, 11 तक लिखना है तो 12 दो। तो जहां तक आपको लेना है, जिस नंबर तक आप इस आई कर को भेजना चाहते हैं, उससे एक ज्यादा यहाँ पे रेंज में लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे स्टेटमेंट जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद एक ब्लॉक बना और ये ब्लॉक में एक टैब का अपने आप मिल गया है। इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं, जो मैंने पहले ही बता चुका। अब फिर क्या करना है, प्रिंट करवाना है। किसको प्रिंट करवाना है, यूजर जो नंबर देगा, यूजर जो नंबर देगा, सॉरी, तो यूजर ने नंबर दिया था n। अब यूजर ने नंबर दिया 2, तो 2 को क्या करना है, उसका टेबल देना है, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 1 पे के पास कौन है, कौन से वेरिएबल 1 की वैल्यू को लेकर बैठा है, i। तो n को मल्टीप्लाई करना है i से, तो मैं यहाँ लिखा n मल्टीप्लाई i। फिर n मल्टीप्लाई 2, क्योंकि i एक ऐसा वैल्यू है जिसका, i एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर 1 से लेके 10 तक के सारे वैल्यू है। ठीक है, अब अगर आप प्रोग्राम को रन कराओगे, आपने यहाँ पे 3 दिया, तो आप देखोगे 3 का टेबल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 3 का टेबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27। मे भी फोर लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा कैसे होता है। एक और प्रोग्राम देखते हैं कोई सा लेकर के, जैसे मान लो जो हम एक चाहते हैं, जो हम नंबर देते रहे, 5 नंबर दें और पांचों नंबर का हमको सम मिल जाए। जैसे हमने लिखा 5 + 4 + 3 + 2 + 1 और सम उसका हमको मिल जाए। ठीक है, तो चलो, राइट ए प्रोग्राम टू राइट अ प्रोग्राम to find the sum of 5 numbers। ठीक है, तो चलिए यूजर से नंबर लेना है n। तो हमने, अब देखो एक तरीका तो ये है n1 n2 n3 n4 n5 ले लो, लेकिन अगर 5 है तो तुमने चलो ऐसा कर लिया, अगर यहाँ पे 1000 दे दे, 1000 नंबर्स का सम निकालो, तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या दिया जाता है, यहाँ पे हम लोग फोर लूप लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले लगाया जो एक सम नाम का वेरिएबल लिया, जो फिलहाल इसका वैल्यू हमने 0 दे दिया। सम नाम का वेरिएबल लिया जिसका वैल्यू हमने 0 रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमने लगाया फोर लूप, फोर आई इन रेंज। अब 5 बार चाहिए अपने को, तो आप यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो 5 का मतलब क्या हुआ, ये स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसकी 0 होती है। तो अगर आप 5 का मतलब यहाँ से क्या हुआ, 0 से 5 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 और 4। तो ये 5 टाइम आपको दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4। तो यहाँ आप 5 भी लिख सकते हैं, या आप अगर चाहें तो 1 2 6 भी लिख सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। 4 आई इन रेंज 5। अब हमने नंबर लेना है यूजर से n इक्वल टू, हमने यूजर को बोला इंट या फ्लोट, जो भी आप लेना चाहो, चलो फ्लोट ही लेता हूँ, फ्लोट इनपुट इनपुट, और यूजर के लिए एक मैसेज करें, एंटर नंबर, प्लीज एंटर नंबर, प्लीज एंटर अ नंबर। ठीक है,
और हमने यहाँ क्या किया, उस सम में हमने उस नंबर को ऐड कर दिया। जैसे 2 डाला तो 0 में हमने 2 को ऐड करते गए, ठीक है, 0 में हमने 2 को ऐड कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रिंट करा लेंगे सम को। अब देखो, अगर यहाँ मैं प्रिंट लिखूंगा तो हर एक नंबर के बाद वो सम देता रहेगा। चलो यहीं पे मैं पहले लिख के बता देता हूँ, प्रिंट सम इक्वल टू सम। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जरा रन करो, देखो क्या मिलता है। एंटर अ नंबर में थोड़ा सा इसको ऊपर भेज देता हूँ कि दिखे ये क्लियरली। ठीक है, इंटर नंबर, जैसे मैं 2 डाला तो क्या आया, सम इक्वल टू 2, प्लीज इंटर अ नंबर। 4 डाला तो 2 और 4 6, प्लीज इंटर ए नंबर। 6 दिया तो 12, 67 दिया 79, प्लीज इंटर ए नंबर। और ये 5 बार में 84 लिख करके दे दिया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन इसी प्रोग्राम में अगर मैं इस प्रिंट को यहां से यहां शिफ्ट कर दूं तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ 5 लिखा तो ये 6, वो ऐड कर रहा है, बस अपने को अभी समझ नहीं आ रही कि वो ऐड करके रख रहा है। अब देखो लास्ट में इसने सारे नंबर का एडिशन दे दिया। चूंकि प्रिंट पहले क्या था, सम के पास था, कहने का मतलब 4 के ब्लॉक के अंदर आ रहा था, तो कहने का मतलब सम भी 0 से 1 के तरफ रेंज कर रहा है। पहली बार, दूसरी बार, 5 बार आपको सम देना था। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, फोर लूप से उसको बाहर कर दिया, तो इसलिए वो लास्ट में सिर्फ जो आंसर सम के लास्ट इटरेशन में आ रहा है वो आंसर आपके सामने रख दिया। ठीक है, फोर लूप समझ में आ गई होगी, आसान है। रेंज फंक्शन क्या होता है वो समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं व्हाइल लूप की। ठीक है, व्हाइल लूप की मैं बात करता हूँ। चलो, अब व्हाइल लूप को भी हम प्रोग्राम के हेल्प से ही समझेंगे। ये भी फोर लूप के तरह ही है, ये भी लूप है, इटरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये भी व्हाइल लूप के तरह है। कभी कभी फोर लूप को यूज कर पाना उतना, किसी किसी प्रोग्राम में फोर लूप को यूज कर पाना आसान होता है, जबकि किसी किसी प्रोग्राम में व्हाइल लूप को यूज कर पाना आसान होता है। इसका क्या करते हैं, इसका भी एक प्रोग्राम की तरह समझते हैं। ठीक है, तो चलो राइट अ प्रोग्राम में लिख लेता हूँ, राइट अ प्रोग्राम। इसी प्रोग्राम को करेंगे फिर से, ये जो प्रोग्राम मैंने अभी आपको कराया था, इस प्रोग्राम को व्हाइल लूप के हेल्प से करते हैं। इस प्रोग्राम को हम लोग व्हाइल लूप के हेल्प से करते हैं। ठीक है, किसी नंबर का, किसी गिवन नंबर का टेबल निकालते हैं व्हाइल लूप के हेल्प से। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ कंडीशन लगा देता हूँ। कंडीशन में लगाता हूँ, पहले तो यूजर से नंबर लेना है, तो चलो मैं नंबर लेता हूँ। इंट इनपुट, यूजर के लिए एक मैसेज दिया मैंने जो एंटर ए नंबर है। ठीक है, इसके बाद एक वेरिएबल आपको लेनी पड़ेगी। आई की वैल्यू मैं यहां से लिया 1 तक। ठीक है, आई की वैल्यू मैंने क्या लिया, 1 ले लिया। अब यहां पे मैं कंडीशन लगा दिया, फाइल आई लेस देन 10, जब तक आई लेस देन 11 है। चलो, आई जब तक लेस देन 11 है तब तक नीचे का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, तब तक नीचे का प्रोग्राम चलते रहना चाहिए, मतलब इसके ब्लॉक में जो भी आएगा वो चलते रहना चाहिए। कंडीशन मैंने क्या दिया, आई का वैल्यू 1 हो जाए, ठीक है, सॉरी 11 हो जाए। ठीक है, तो मतलब जब तक आई का वैल्यू 10 रहेगा तब तक चलते रहेगा। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, प्रिंट कराना है, एन को मल्टीप्लाई करा देना है आई से। अब देखो एन का तो वैल्यू, आई का तो वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे हम आई के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं। तो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ा है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के हेल्प से आई इक्वल टू प्लस इक्वल टू 1 मैंने यहाँ कर दिया। अब आप देखोगे प्रोग्राम, अगर मैं 4 दिया तो यहाँ 4 का टेबल आ गया, हमारे पास 4 का टेबल आ गया। फिर इस प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ, यहाँ 8 देता हूँ, 8 का टेबल हमको आ गया। लेकिन 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 समझने की बात यह है, अगर मैं इस चीज को हटा दूं, इस चीज को हटा दूं तो क्या होगा, ये फंस जाएगा कौन से लूप में, ये फंस जाएगा इनफाइनाइट लूप के अंदर, क्योंकि आई हमेशा 11 से छोटा ही होगा। आई का वैल्यू हम बढ़ा रहे नहीं है,
ये फंस जाएगा इनफाइनाइट लूप में। देखो अभी वैसे नहीं करना चाहिए ये काम, फिर भी मैं करता हूँ एक बार समझाने के लिए आपको। देखो इनफाइनाइट लूप में ये प्रोग्राम हमारा फंस गया है, ये 6666 प्रिंट होते रह जाएगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से इसको थोड़ा सा मैं i इक्वल टू आई प्लस वन लिख करके, और हमारे सिस्टम को देखो काम करना भी बंद कर दिया है, क्योंकि बैकग्राउंड में ये प्रोग्राम चलने लगी है। तो अभी इसको हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा मेरे लिए। आई विल ट्राई टू डू, यस 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 यस, मैंने इस प्रोग्राम को कट कर दिया, लेकिन बैकग्राउंड में ये अभी भी चल रहा है। तो इस कर्नेल को मैं जब तक बंद नहीं करूंगा तब तक ये प्रोग्राम बंद नहीं होगा, ये अभी भी बैकग्राउंड में हमारे प्रोग्राम ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है इस प्रोग्राम को रोक सकते हैं। तो चलो इस प्रोग्राम को एक बार मैं रन करा देता हूँ। अब वो प्रोग्राम बंद हो गया होगा, इसलिए बंद हो गया होगा कि आई की वैल्यू चेंज हो गई, तो वो प्रोग्राम वहां से रुक गया होगा। मे बी आप लोगों को व्हाइल लूप समझ में आ गई होगी, फोर लूप समझ में आ गई होगी, रेंज फंक्शन समझ में आ गई होगी, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रहा था, जो इटरेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर। अब इसके फ्लो चार्ट्स कैसे होते हैं, फ्लो चार्ट्स में सबका एक साथ ही बताऊंगा। ठीक है, अब एक क्लास और चाहिए ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट नेस्टेड लूप को समझाने के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग फिर से मूव करेंगे अपने स्ट्रिंग लिस्ट, उसके बाद टपल और डिक्शनरी के ऊपर। तो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।